क्वेश्चन नंबर 3, सूर्या लिमिटेड विथ अ रजिस्टर कैपिटल ऑफ ₹10 लाख डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी 10 लाख इसका एथोराइज कैपिटल है, एक शेयर का दाम 10 रुपया, ठीक है। इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर, यानी एक शेयर का दाम यदि 10 रुपया रखता है तो इसका शेयर कितना बन जाएगा, 1 लाख बन जाएगा। आगे है शेयर पेबल, ₹3 ऑन अप्लीकेशन है, ₹2 ऑन अलॉटमेंट है, ₹3 ऑन फर्स्ट कॉल है, ₹2 ऑन सेकेंड कॉल यानी फाइनल कॉल है। कर द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज ड्यूली रिसीव्ड, मतलब एक तरह से यहाँ पे, और आगे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। करा एक्सेप्ट संध्या होल्डिंग 6000 शेयर्स, यहाँ इसका मतलब क्या बनता है, कहता है कि अलॉटमेंट तक सभी राशियाँ जो बकाया था वो सभी पैसा प्राप्त हुआ और सभी से प्राप्त हुआ, लेकिन 6000 शेयर होल्डर को छोड़ के। क्लियर है। आगे देखिए क्या कहा, हेयर शेयर वेयर इमीडिएटली फॉरफिटेड, और तुरंत जैसे एरियर किया वैसे तुरंत जो है कंपनी शेयर को फॉरफिट कर लिया। किसका शेयर फॉरफिट किया गया होगा, जो एरियर किया है संध्या का। आगे है ऑन फर्स्ट कॉल बीइंग मेड, जब फर्स्ट कॉल किया गया तो अभिजीत एक होल्डिंग 5000 का शेयर होल्डर है जो पेड द इंटायर बैलेंस ऑन हीज होल्डिंग, यानी जितना भी उसका बाकी का जो पैसा या बैलेंस होता है, जब फर्स्ट कॉल का पेमेंट वो कर रहा था तो फर्स्ट कॉल के बाद उसका बकाया पैसा कौन सा बनेगा, सेकेंड कॉल का, तो सेकेंड कॉल का भी पैसा वो फर्स्ट कॉल के साथ में पेमेंट कर देता है, यानी एडवांस कर दिया वो। बस इतना ही क्वेश्चन है। और चलिए यहाँ पे कह रहा है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन, जितना भी ट्रांजेक्शन पूरा इसको रिकॉर्ड करना है ना। तो आपको यदि पता है, क्वेश्चन हम नहीं लिखते हैं, ठीक है, याद रहेगा। 3 रुपया है, 2 रुपया है, और नहीं एप्लीकेशन का कितना है, ठीक है ना, 3 रुपया 2 रुपया, शॉर्ट में लिख दे, देखो ₹3 ₹2 ₹3 और ₹2 है, ठीक है। एक शेयर होल्डर जो एरियर कहाँ पे कर रहा है, अलॉटमेंट के समय कर रहा है ना। ये एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है यार, ये फर्स्ट कॉल है, ये सेकेंड कॉल है, ठीक है। एरियर यहाँ पे कौन कर रहा है, 6000 शेयर होल्डर कर रहा है, ठीक है। और एक यहाँ पर एडवांस कर रहा है, यही है ना, यहाँ पर एरियर कर रहा है, ये यहाँ पर एरियर का कंडीशन है, ठीक है, लिखना ही पड़ेगा क्या, चलिए लिख लेंगे नहीं। और यहाँ पर एक एडवांस पेमेंट कर रहा है, एडवांस है, ठीक है। चलिए एंट्री में समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहला पूरा एंट्री बनाना है ना, तो होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट होगा। अमाउंट कितना से, शेयर इशूड कितना किया गया है, 1 लाख, और 3 रुपया है एप्लीकेशन पर है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 लाख, ठीक है। नंबर 2 एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, साथ साथ में बोलिए, आपका ऐसे रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा, 3 लाख। हम लोग इतना बोल ही लेते हैं ना पढ़ाते पढ़ाते कि याद हो जाता है, ठीक है। नंबर 3 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर भी ड्यू कितना से हो जाएगा, 1 लाख इंटू ₹2, कितना होगा, 2 लाख रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना है कि आपको एरियर कर रहा है, यहाँ पे एक शेयर होल्डर है जो संध्या है, वो एरियर कर रहे हैं ना। बैंक अकाउंट डेबिट, और एरियर का बताए थे कि डेबिट में होगा कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ड्यू तो हो जाएगा 2 लाख होगा, लेकिन एरियर कितना हो रहा है, देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं एरियर 6000 इंटू 2 रुपया, 6 दूना 12,000 रुपया एरियर हो गया। तो माइनस कर देंगे 2 लाख में, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर
इनटू कर सकते हैं, कितना होगा 2 लाख में 12,000 को माइनस करेंगे तो 1,88,000 ना होगा, 1,88,000 4 एंट्री हो गया एरियर का यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखना है कि जैसे संध्या यहाँ पर एरियर करती है उनको कोई चांस आगे नहीं दिया गया। ठीक है, कंपनी तुरंत डिसाइड ये लेती है इमिडिएटली, तुरंत डिसाइड लेती है कि जो शेयर होल्डर एरियर करता है उनका हम तुरंत शेयर को फॉरफिट कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि तुरंत आपको यहीं पर एरियर का एंट्री बनाना पड़ेगा, यानी फॉरफिट का एंट्री बनाना पड़ेगा तुरंत। ये नहीं कि हम फॉरफिचर का एंट्री बाद में सीखें, तो जब हम पूरा एंट्री बना लेंगे तब हम पूरा एंट्री बनाने के बाद हम फॉरफिचर का एंट्री बनाएंगे, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, यदि अगर फॉरफिच अगर बीच में ही किया जा रहा है तो आपको बीच में ही एंट्री बनाना है पूरा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए कि अलॉटमेंट में एरियर किया और तुरंत इमीडिएटली इनका शेयर को फॉरफिट कर लिया जा रहा है, तो एंट्री फॉरफिचर का कहाँ बनेगा करीना, तुरंत अलॉटमेंट के बाद बनेगा। और अगर आप बाद बनाते हैं, लास्ट में बनाते हैं, तो आपका गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा वो देखिएगा अभी। तो क्या किसका एंट्री बनाएंगे, फॉरफिचर का। नंबर 5 एंट्री शेयर। फॉरफिचर का एंट्री क्या बोले थे, जस्ट जो शेयर हम अलॉट किए थे, देखिए शेयर अलॉट किए थे ये, अब उसको कैंसिल करना है ना, तो क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा जगह लेते हैं ना, दिख रहा है ना यहाँ तक। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू शेयर, किस में एरियर कर रहा है, तो अलॉटमेंट का सिर्फ नाम लिखेंगे, जिसमें एरियर कर रहा है सिर्फ उसका नाम लिखा जाएगा, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और लास्ट में फिर शेयर फॉरफिचर अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, नरेशन आपको पता है। चलिए, तो यहाँ पर अभी हम बताए थे कि क्या कैसे इनटू करेंगे, क्या लिखेंगे, तो पहले लिखेंगे शेयर फॉरफिचर, यानी कितना शेयर को हम फॉरफिच कर रहे हैं, तो 6,000 शेयर को हम फॉरफिच कर रहे हैं। ठीक है, 6,000 शेयर को हम फॉरफिच कर रहे हैं संध्या का, तो 6,000 इंटू, और दूसरा बताए थे कॉल्ड अप अमाउंट, तो कॉल्ड अप अमाउंट कितना होगा आपको बताए थे कि कहाँ तक एरियर कर रही है, यानी एक शेयर होल्डर जहाँ तक एरियर करेगा उसको वहीं तक डिसाइड करना है, कॉल्ड अप अमाउंट को करना है। तो कहाँ तक एरियर कर रही है संध्या, यानी कहाँ एरियर कर रही है, अलॉटमेंट तक कर रही है, यानी अलॉटमेंट में एरियर कर रही है। ठीक है, तो इनके लिए कॉल्ड अप अमाउंट जो तय होगा वो अलॉटमेंट तक होगा। तो बताइए फर्स्ट कॉल का 3 रुपया है कि नहीं, अलॉटमेंट का 2 रुपया है कि नहीं, तो टोटल कितना होगा 5 रुपया होगा। यहाँ पर इंटू हो जाएगा 5 रुपया होगा, 6 बचे 30,000 रुपया। और एरियर कितना हो रहा है 6,000 इंटू 2 रुपया, 6 दूना 12,000 रुपया। ठीक है, और बाकी जो है 30,000 में 12,000 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 18,000। ये क्या निकल गया, फॉरफिट निकल गया, कितना उनका शेयर अमाउंट को फॉरफिट कर लिया गया। और आप भी जानते हैं कि अगर वो अलॉटमेंट में एरियर की है तो अप्लीकेशन का दी होगी, और अप्लीकेशन का क्या रुपया है 3 रुपया है, तो 6,000 के हिसाब से कितना पेमेंट की होगी 18,000 रुपये दी होगी ना। तो आपको इस तरह इंटू नहीं करना, वरना गलत हो जाएगा आगे चल के। आपको बस यहाँ कैसे लिखना है, बैलेंसिंग फिगर ही लिखना, जैसे अभी हम बताए ना बैलेंसिंग फिगर करके। आपको यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिखना है, एरियर अमाउंट लिख देना। एरियर अमाउंट कौन सा लिखना है वो भी आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ एरियर आप लिखेगा ना, घटाइएगा ना, जितना आप यहाँ पे एरियर लिखिएगा यही एरियर अमाउंट आपको उठाकर लिखना है। भले यहाँ पर हम इंटू कर दे रहे हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है इसलिए, लेकिन आपको ये दिमाग में लेके चलना है कि हम एरियर कौन सा अमाउंट लिख रहे हैं, हम ये वाला जो यहाँ पर जितना माइनस कर रहे हैं ना वही वाला एरियर हम यहाँ लिख रहे हैं, और बाकी जो बैलेंस बचेगा फिर आपको ये लिख देना है। ठीक है, तो ये फॉरफिच का एंट्री हो गया। अब जो यहाँ पर कंडीशन स्टार्ट होता है वो देखिएगा, यहाँ पर नया स्टार्ट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। 6 नंबर एंट्री में देखिए क्या बनेगा, फॉरफिच का तो एंट्री हो गया, अब बनेगा शेयर फर्स्ट कॉल का, अलॉटमेंट तक हो गया है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, और टू शेयर
कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे आप लोगों को दिमाग लगा के बताना है कि 1000 से होगा या फिर कुछ अलग शेयर से होगा। हम आपके पास दो ऑप्शन दे रहे हैं। शेयर कितना था, 1 लाख शेयर इशूड है, और एक ऑप्शन दे रहे हैं 94,000। हाँ 94,000, कौन सा लेके चलें, 1000 से इंटू करेंगे या 94 से इंटू करेंगे? ऐसे हम दोनों हिंट कर दिए, बता सकते हैं सही को। 1 लाख से करेंगे, और इधर से हाँ ठीक है 94 से क्यों करेंगे, उसका जवाब तो होगा, लेकिन आप लोग बताओ। 1 लाख से, चलो आप लोग को पता है 1 ही लाख से करना है ना, लेकिन 1 लाख से नहीं होगा, ठीक है 1 लाख से नहीं होगा। आप बताइए कंपनी के यहाँ कितने शेयर होल्डर बचे हैं, आप ही बताइए। 2। अरे 1 लाख में से 6000 का शेयर होल्डर जो था उसको तो फॉरफिट कर लिया ना कंपनी, जब्त कर लिया, उसका शेयर कैंसिल कर दिया, अपने रजिस्टर से ख़त्म कर दिया। तो बताइए अब उनके यहाँ कितना शेयर होल्डर बचे? 4। कि 1 लाख में 6000 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 94,000 शेयर होल्डर बचेंगे। आए समझ में? ठीक है, तो इसीलिए है सो बीच में ही एंट्री उसको बनाना जरूरी है, बाद में बनाना जरूरी नहीं है, क्योंकि इसका शेयर फॉरफिट कब हुआ है? अलॉटमेंट के ही बाद हो गया तुरंत। और यही चीज़ अगर फॉरफिट होता कब? फाइनल कॉल के बाद, तब इस तरह का कोई 94 सा कोई कंडीशन नहीं होता, पूरा का पूरा चलता, 1 लाख से लेके चलता। लेकिन यहीं पर तुरंत इसका फॉरफिट कर लिया गया, तब शेयर कम ना हो गया कंपनी के पास, कैंसिल हो गया वहाँ पर शेयर। ठीक है, चलिए तो इंटू करिए 94,000 इंटू कितना है? फर्स्ट कॉल का 3 रुपया, देखिए बुक में कितना दिया हुआ है, 3 रुपया। 0 हो जाएगा 3, और 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, और 9 तिया 27 और 1 28, 2,82,000। यहाँ तक दिख रहा है करीना? 2,82,000 हो गया। सेवन नंबर एंट्री बनेगा बैंक का, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और 2, इसमें भी आप लोग को ध्यान रखना है, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, कंपनी को पैसा कितना रिसीव होगा? यहाँ पर फर्स्ट कॉल में कोई शेयर होल्डर एरियर नहीं कर रहा है, तो यानी कंपनी को टोटल रिसीव कितना होना चाहिए था? 2,82,000 रिसीव होना है ना, लेकिन इतना नहीं रिसीव होगा, इतना जो है इतना रिसीव नहीं होगा, कुछ ज़्यादा होगा, होगा कि नहीं? एक नाम था शेयर होल्डर का, जो अभिजीत नाम है, जो 5,000 का शेयर होल्डर है, वो पूरा जितना भी उसका पैसा बकाया होता है सब पेमेंट कर देता है। किस समय? फर्स्ट कॉल के ही समय पेमेंट कर देता है। वो आया फर्स्ट कॉल का पैसा देने, वो बाकी का जो भी इंस्टॉलमेंट है वो पेमेंट करते चला जाता है। तो बताइए अभिजीत के लिए बैलेंस अमाउंट कौन सा बचता है, यानी बैलेंस इंस्टॉलमेंट कौन सा बनता है? सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल, वही ना ड्यू है। एप्लीकेशन का तो पेमेंट कर ही दिया, वो अलॉटमेंट का तो कर ही दिया, है ना। जैसे बैलेंस कौन बचता है? बैलेंस तो जो आगे पड़ा हुआ है वही ना बैलेंस होगा, हम तो शुरू से देते आ रहे हैं, तो बैलेंस कौन होगा? जो लास्ट बचा हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर कंपनी को रिसीव हो जाता कि जब कोई एडवांस पेमेंट नहीं करता तो डायरेक्ट 2,82,000 रिसीव होता, लेकिन एक शेयर होल्डर है जो लास्ट का भी जो पेमेंट है वो पेमेंट कर देता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 2, या फिर डायरेक्ट लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस। और कितना? 5,000 का शेयर होल्डर। और ये चीज फिर यहाँ पे ध्यान रखना है थोड़ा, कि फर्स्ट कॉल का अमाउंट से इंटू करेंगे या सेकेंड कॉल का अमाउंट से इंटू करेंगे? सेकेंड कॉल का अमाउंट से इंटू करेंगे। क्यों? क्योंकि पैसा ये एडवांस पेमेंट कर रहा है, किस इंस्टॉलमेंट का कर रहा है? सेकेंड कॉल का कर रहा है, तो सेकेंड कॉल का पैसा से इंटू करेंगे ना। तो सेकेंड कॉल का क्या रुपया है? 2 रुपया है, एकदम साफ सब समझना है। ठीक है, तो कितना होगा? 5 गुना 10,000 रुपया हो जाएगा। अब कंपनी को टोटल कितना रिसीव हो जाएगा? ये टोटल दोनों जोड़ के, यानी 2,92,000, 2,92,000। अब बाकी जो अगला एंट्री बनेगा 8 नंबर जो बनेगा, है ना, 8 और 9 जो नंबर एंट्री बनेगा उसको लगा दो। 8 और जो 9 नंबर एंट्री बनेगा उसमें
एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कंपनी जो कहती है कि उसका कोई इमीडिएटली नहीं कॉल्ड अप नहीं किया है, ठीक है, तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बना भी सकते हैं फाइनल कॉल का, नहीं बना सकते, ठीक है, तो हम लोग यहीं तक कंप्लीट इसको कर दें, जरूरी यहीं तक है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, फॉरफीचर ऑफ शेयर इशूड एट प्रीमियम, ठीक है। अभी हम लोग सिंपल देखेंगे एक तरह से कि जो फॉरफिट यहाँ पे कंपनी शेयर कर रही थी वह 8 पार पर, अब इस टॉपिक का नाम भी दे सकते थे 8 पार, ठीक है। और 8 प्रीमियम का फॉरफिट एंट्री हम लोग नहीं देखे, ठीक है। और प्रीमियम का मतलब हम पहले ही बताए थे कि अगर 10 रुपये का शेयर है तो उसको 12 रुपये में यदि बेच रहा है तो 2 रुपये क्या है उसके लिए प्रीमियम है, ठीक है। ये प्रीमियम का मतलब होता है। अब यहाँ पे एक शेयर होल्डर जो है वो एरियर कहाँ पे कर रहा होगा, पता है, एक शेयर होल्डर जो है एरियर कहाँ पे कर रहा होगा, वो प्रीमियम वाले एंट्री में कर रहा होगा, ठीक है। तब उसका कैसे फॉरफीचर एंट्री बनाएंगे, चलिए क्वेश्चन में होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए समझिए। करेक्ट, केडिया लिमिटेड वाज फॉर्म्ड फॉर परचेजिंग अशोक लिमिटेड, ठीक है, विथ एन एथोराइज कैपिटल ऑफ ₹5 लाख, ठीक है, 5 लाख एथोराइज कैपिटल है, डिवाइडेड इनटू 5000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, एक शेयर का दाम रखा 100 रुपया रखा, टोटल शेयर कितना बन गया 5000 रुपया बन गया, ठीक है। लेकिन इसमें से कहा कि 3000 शेयर्स वेयर इशूड एज फुली पेड अप टू अशोक लिमिटेड, ठीक है, यानी 3000 का शेयर इशूड किया गया और उसका फुली पेड अप हो गया, और किसको दिया गया 3000 शेयर अशोक को दिया गया। अब पूरा का पूरा पेमेंट कर देता है वो। कंपनी के पास 5000 शेयर है ना, 5000 शेयर में से 3000 शेयर सिर्फ किसको दिया है, अशोक को दिया है, ठीक है। अब बाकी शेयर भी इसके पास कितना बचा हुआ है, 2000 शेयर बचा हुआ है। आगे कहता है 8 इशूड रिमेनिंग का मतलब बचा हुआ, रिमेनिंग का मतलब बचा हुआ, करे रिमेनिंग शेयर्स टू पब्लिक एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10 पर शेयर्स पेबल, यानी बाकी जो शेयर बचता है वो पब्लिक को इशू किया गया, और क्या चीज़ पर, प्रीमियम पर इशू किया गया। प्रीमियम कितना रुपया है, 10 रुपया प्रीमियम, ध्यान में रखना, अभी हम पूछेंगे, ठीक है, बताना है। कट आगे है, कर 30 रुपीज़ ऑन अप्लीकेशन, 50 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट और इंक्लूड प्रीमियम एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल। तो बताइए फर्स्ट कॉल में क्या रुपया होगा, फर्स्ट कॉल में कितना रुपया होगा, टोटल 100 रुपया है ना, तो 100 रुपया में से 30 रुपया हो गया एप्लीकेशन पर और 50 रुपया अलॉटमेंट है जिसमें इंक्लूड है प्रीमियम 10 रुपया, तो एक्चुअल रियल कितना हुआ 40 रुपया, तो 40 रुपया और 30 रुपया 70 रुपया, और 100 रुपया होने के लिए फर्स्ट कॉल में कितना होगा 30 रुपया। क्लियर है, क्वेश्चन लिख दें। चलिए देखिए, तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था, ये 4 है क्वेश्चन नंबर ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ से समझिए। इशूड शेयर टू अशोक लिमिटेड को, और कितना शेयर किया गया 3 लाख किया गया, एक शेयर का दाम कितना है 100 रुपया किया गया। तो ये अशोक लिमिटेड को जो इशूड शेयर कंपनी कर रही, इसका पर्पस है क्यों इसको 3 लाख का शेयर इशूड कर रही कंपनी, क्योंकि अशोक लिमिटेड कंपनी को हम परचेस कर रहे हैं, और कौन परचेस कर रहा है, केडिया लिमिटेड परचेस कर रहा है, ठीक है। तो जो केडिया लिमिटेड परचेस करने के बदले में उसको 3 लाख का पेमेंट किया, नहीं पूरा का पूरा जो है 3 लाख का शेयर दे रहा है, ठीक है, ये कहानी है। और बाकी का जो शेयर बचा कंपनी के पास, केडिया लिमिटेड के पास बाकी का जो शेयर बचा वो पब्लिक को इशू कर रहा है, ठीक है। और बाकी शेयर मतलब कौन हो गया, बाकी कितना शेयर बच गया 2000, कंपनी के पास शेयर टोटल कितना है 5000 था, 5000 में से 3000 अशोक को दे दिया, और बाकी जो शेयर बचा वो पब्लिक को इशू कर दिया, और जिसमें से एप्लीकेशन है 30 रुपया है और अलॉटमेंट पर टोटल 50 रुपये, जिसमें से 40 रुपया रियल है, 30 रुपया फर्स्ट कॉल का है यानी फाइनल कॉल का है, ठीक है। तो देखिए पहला एंट्री इसका क्या बनेगा, परचेस बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट, ठीक है। और टू किसे खरीद रहे हैं, अशोक लिमिटेड से परचेज कर रहे हैं, ठीक है। और कितना में 3 लाख में खरीद रहे हैं,
कैसे 3 लाख हमें पता चला है, इसको शेयर इशूड कितना कर रहे हैं, 3000 शेयर इशूड कर रहे हैं ना, और एक शेयर का दाम कितना है 100 रुपया है, पूरा पेमेंट कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब कितना का हम शेयर प्रॉपर्टी उसका कितना का खरीदे होंगे, 3 लाख का खरीदे होंगे। ठीक है। अच्छा, इसको जो पेमेंट हम कर रहे हैं पूरा का पूरा शेयर दे रहे हैं, तो ये अशोक लिमिटेड क्या हो जाएगा, अब डेबिट हो जाएगा पाने वाला, अशोक लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, और कितना 3 लाख यहां पर हो जाएगा। ठीक है। नरेशन हम लोग क्या लिखते थे इसमें नरेशन जरूरी है क्या, बीइंग इशूड कितना शेयर हो जाएगा 3000 पता है, बीइंग इशूड 3000 शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच, और साथ में 8 पार पर किया जा रहा है। ठीक है, बस ये आपका हो जाएगा। अब बाकी जो शेयर इशूड किया गया है किसको, पब्लिक को, तो पब्लिक का फिर एंट्री अलग से हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे, नंबर 3 हो जाएगा। और पहला बनेगा एप्लीकेशन का, फिर अलॉटमेंट का, और फिर फर्स्ट कॉल का बनेगा, और साथ में फिर फॉरफिट कर रहा है, यानी एरियर कर रहा है, उसका शेयर को फिर फॉरफिट भी किया जा रहा है। ठीक है, तो हम छोड़ देते हैं इसमें, एप्लीकेशन का तो बना लेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन का कितना एंट्री बनेगा, 2 एंट्री बनेगा, याद रखना है आपको, क्या 2 एंट्री बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये बन जाएगा। फिर अगला जो बनेगा यानी 3 हो जाएगा, ये 4 नंबर इसका रिसिप्ट का बन जाएगा। 5 नंबर अलॉटमेंट का फिर आपको बना लेना है। अलॉटमेंट में प्रीमियम का है, तो प्रीमियम को जानते हैं एंट्री। ठीक है, उसके बाद चलो अलॉटमेंट का इसका बना देते हैं। ठीक है, बैंक वाला में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका देखिए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पर, टोटल शेयर इशूड किया गया पब्लिक को 2000। ठीक है, और अलॉटमेंट का दाम है 40 रुपया, फिर 2000 इंटू 10 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो 4 दूना 8 यानी 80,000 रुपया होगा, 80,000, और इसका हो जाएगा 20,000 हो जाएगा। 80 और 20 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंट्री नंबर, ये तो 4 5 ये बन जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर बैंक का बन जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और कितना रिसीव्ड होगा 1 लाख, क्या बोलना है, इतना ही होगा ना, जितना ड्यू हुआ है उतना रिसीव्ड हुआ है, कोई एरियर नहीं किया है। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, ये ज़रूरत नहीं है। अब याद रखना आपको क्वेश्चन को। 6 के बाद 7 अब बनेगा फर्स्ट का एंड सेकेंड कॉल का, क्या एक ही में है ना, शेयर फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 2000 इंटू कितना है 30, कितना हो जाएगा 60,000। नंबर 8 बैंक का होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल अकाउंट। एरियर कर रहा है इसमें, डायरेक्ट वाला हम बना देते हैं। कितना रिसीव्ड होगा 60,000 में माइनस हो जाएगा 100 शेयर होल्डर एरियर कर रहा है ना, याद है आपको, 100 शेयर आर एरियर, 100 शेयर होल्डर और किस इंस्टॉलमेंट में, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, यानी 30 रुपया हो जाएगा।
तो कितना होगा, 3000 होगा। 60,000 में 3000 को माइनस कर देंगे तो 57,000 हो जाएगा, होगा। अब लास्ट जो एंट्री बनेगा, इसका शेयर को फॉरफिट कर लिया जाए, जो एरियर कर रहा है उसका शेयर को फॉरफिट कर लिया जा रहा है। नंबर 9 एंट्री, शेयर कैपिटल, ये होगा ना, शेयर कैपिटल अकाउंट। और एरियर किस इंस्टॉलमेंट में कर रहा है वो ध्यान रखना है आपको, किस में एरियर कर रहा है, ये फर्स्ट एंड सेकंड कॉल में कर रहा है, ठीक है। तो प्रीमियम इसमें शामिल नहीं है ना। यदि मान के चलिए, अभी देखिए जो आपको समझाने वाले थे कि इसमें भले टॉपिक है लेकिन है नहीं, यदि वो अलॉटमेंट में एरियर करता तो देखिए ये वाला एंट्री सब जाता कि नहीं, शेयर कैपिटल के साथ साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट चला जाता। यही बार बार हम इसको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि वो प्रीमियम में एरियर करता तो उसका कुछ अलग हो जाएगा, शेयर कैपिटल के साथ साथ सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर एरियर किस में कर रहा है, सिर्फ ओनली वो शेयर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल में कर रहा है और उसमें प्रीमियम शामिल नहीं है, तो फिर सिंपल हो गया। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको पलटेंगे एंट्री, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू शेयर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल हो जाएगा, और लास्ट में टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। और इसका क्या लिखते थे यहाँ पे नरेशन, बोलिए, बीइंग फॉर फ्यूचर 100 शेयर, है ना, बीइंग फॉर फ्यूचर ऑफ 100 शेयर फॉर नन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल हो जाएगा। अब लिख दीजिए, आपको जैसा कि बताए थे कि फॉरफीचर शेयर लिखना है। क्या लिखना है, फॉरफीचर शेयर। तो फॉरफीचर शेयर कितना, सभी को नहीं, ओनली 100 शेयर को जो एरियर कर रहा है। तो 100 शेयर और कोल्ड अप अमाउंट के बारे में बोले थे। कोल्ड अप अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल फाइनल था होगा, यानी टोटल 100 रुपया, प्रीमियम को नहीं लेना है, टोटल 100 रुपया कितना हो जाएगा, 10,000 ना, 10,000 रुपया हो जाएगा। और फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल में एरियर कितना कर रहा है, 100 इंटू 30 रुपये, यानी 3,000 रुपया। तो बाकी जो होगा जी बैलेंसिंग फिगर वो क्या होगा, फॉरफिट हो जाएगा। 10 में 3 को माइनस करेंगे तो 7,000 रुपये आपका जब्त हो गया, फॉरफिट अमाउंट हो गया। और आप भी सोच सकते हैं, देखिए कि एप्लीकेशन का दे दिया होगा और अलॉटमेंट का दे दिया होगा। फर्स्ट कॉल में ही एरियर किया है ना ये, तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का कितना रुपया है, एप्लीकेशन का 30 रुपीस है ना, एप्लीकेशन का कितना है 30 रुपया है, और अलॉटमेंट का कितना है 40 रुपया, प्रीमियम छोड़कर 4 और 3 70 रुपया हो गया, और 100 शेयर होल्डर तो 7,000 हो गया। 7,000 पहले दिया होगा ना वो, यही आपका प्रॉफिट एंट्री हो गया, ठीक है। इसमें भी हम लोग प्रीमियम का नहीं सीखे, समझिए प्रीमियम का ये टॉपिक नहीं है, ठीक है। प्रीमियम वाला भी हम लोग नहीं सीखे, अगला क्वेश्चन में होगा। चलो।